हेलो फ्रेंड्स, जस्ट अ रैंडम थॉट मेरे मन में ऐसे ही कुछ बात आई थी जो मुझे आप सबके साथ शेयर करनी थी और मुझे आप सबसे एक एडवाइस भी चाहिए। तो आप इसको ध्यान से सुनिए, उसके बाद मुझे बताना कि मुझे क्या करना है, ठीक है? तो आई एम श्योर आप सबके लाइफ में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके साथ आप बहुत खुल के बातें करते हैं, बिना ये सोचे कि यार वो इंसान मुझे जज कर रहा है। मतलब बिना किसी फ़िल्टर के आप उस इंसान से अपनी बातें करते हैं, है ना? सो मेरे लाइफ में भी हैं ऐसे कुछ दोस्त। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप अपने उस दोस्त के साथ अपने दिल की सारी बातें शेयर करते हैं और वो दोस्त किसी थर्ड पर्सन को वो बातें बता देता है ना? और फिर वो बात घूम फिर के उस इंसान तक पहुँच जाती है जिस इंसान के बारे में ये चीज़ हुई होती है ना? तो सारी प्रॉब्लम वहाँ पे शुरू हो जाती है। सो उस टाइम आपको ऐसा महसूस होता है कि आप बिट्रेयल आपको उसने बिट्रेयल किया है या है ना, एक ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं कि यार मैंने इतने भरोसे के साथ उस इंसान को बताया और उस इंसान ने आगे बता दिया। तो मैं भी अभी उसी चीज़ से गुजर रही हूँ एक्चुअली, कि हालांकि वो चीज़ ऐसे नहीं, अगर हम कुछ बातें बोलते हैं तो सामने से भी कुछ बातें होती हैं, लेकिन वो इंसान अपनी बातें ना बता के आपकी बात को ही आगे कर देता है। फिर जब आपके पास उस तरीके से बातें घूम के आती है तो आपको लगता है कि यार ऐसा तो नहीं हुआ था, क्योंकि वो इंसान अपना वर्ज़न बता रहा है उसको, है ना? उसने मेरा वर्ज़न नहीं सुना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बातें हो रही थी, कैसे, मतलब कि क्या किस बारे में ये बातें थी। तो उसने सिर्फ़ अपना वर्ज़न बताया, मेरे बारे में तो कुछ सुना नहीं। तो ख़ैर ये चीज़ें हो गई। तकलीफ़ उस चीज़ की नहीं है कि उस इंसान को पता चल जाता है, तकलीफ़ उस बात की है कि जब ये जो हमारा दोस्त है, जिसे हम अपना दोस्त समझते हैं, वो इंसान आपके साथ धोखा कर देता है ना? तो बेसिकली तो मुझे अभी वही प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे आपको सॉल्यूशन देना है कि मैं क्या करूँ? उस इंसान से बात करना छोड़ दूँ या बात करूँ, लेकिन लिमिट में बातें करूँ? क्योंकि पता है मैंने ये भी देखा है कि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आप उस इंसान से बात करना ही छोड़ दो। क्योंकि आजकल पता है हम ऐसे लोगों से ही घिरे हुए हैं, जहाँ लोग आपकी मासूमियत का, आपकी इनोसेंसी का बहुत फ़ायदा उठाएँगे। और पता है वर्क प्लेस में तो आजकल ऐसा होता है, जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मैं उस पे बात कर रही हूँ कि आपकी लॉयल्टी ही उसी चीज़ से चेक होती है कि आप कितने न्यूज़ अपने सीनियर को, अपने बॉस को लाके देते हो। कि अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा खबरें उनको दी है तो आप उनके प्रति लॉयल हो, आपके प्रमोशन के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। तो और वो लोग ऐसे कैसे भूल जाते हो कि आप दूसरे की नौकरी ख़राब करके अपनी नौकरी नहीं बना सकते हो, है ना? वो इंसान उस टाइम वल्नरेबल होगा, वो जब आपसे अपनी बातें शेयर कर रहा है, उसको अपना पा के वो अपनी मासूमियत में अपनी सारी बातें शेयर कर रहा है। आपने अपने बॉस को बता दिया, उस वक़्त वो इंसान नहीं है सुनने के लिए, लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है ना कि आप उसके साथ क्या कर रहे हो। ऊपर वाले से कैसे बचोगे? उसने तो देखा कि आप कैसे आपने उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया उस इंसान का। तो यार थोड़ा तो डरो ये सब करने से पहले। सो बस अब आपको इसमें मेरी हेल्प करनी है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं अभी इन्हीं सब चीज़ों से गुज़र रही हूँ। मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं, बहुत बिट्रेयल फ़ील होता है, जिस वज़ह से मैं अपनी आगे की ज़िंदगी पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ और मैं बहुत हर्ट हो जाती हूँ कि लोग कैसे किसी के इमोशंस के साथ खेल लेते हैं। तो इस वज़ह से मैं अभी जो मेरा सर्कल है, हो सकता है बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन मैं उनके साथ ज़्यादा घुल-मिल नहीं पाती, क्योंकि मुझे वो ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं उनके साथ, कि मैं उनके साथ क्या बात करूँगी और वो मेरी कौन-सी बात को किस तरीके से आगे प्रेज़ेंट करेंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? आप लोग मुझे इसका सॉल्यूशन दीजिए, है ना? थैंक यू सो मच, बाय।